नमस्कार। तो तकरीबन 22 साल के लंबे इंतजार के बाद गदर 2 रिलीज हुई है। 2001 में रिलीज हुई थी गदर और लगान एक ही तारीख को रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई थी। यहाँ पर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर लगान की जगह अक्षय कुमार की OMG 2 है, जो कि सिरे से इग्नोर की जा सकती है। और उस फिल्म को देखने का कहीं कोई तात्पर्य औचित्य मुझे तो दिखाई नहीं देता। प्रोपागेंडा ड्रिवन पिक्चर है वो। वहीं दूसरी तरफ है गदर 2, जो कि कहीं ना कहीं हम सबको अतीत में लेकर के जाती है। आई एम श्योर आप सबने जब गदर 1 देखी होगी, वो सारी यादें, वो सारे मोमेंट्स आपके जहन में तरोताज़ा हो चुके होंगे। वही तारा सिंह है, वही सकीना है, वही जीते हैं। और यहाँ पर आसिफ अली यानी कि अमरीश पुरी, उनकी एक झलक देखने को मिलती है। अमरीश पुरी और सनी देओल जब जब ये साथ में आए, वो फिल्म माइंड ब्लोइंग फिल्में बन गई। फिर चाहे वो दामनी हो, जहाँ पर सनी देओल और अमरीश पुरी की गजब टक्कर, चड्डा 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, आदमी उठता नहीं, सीधा उठ जाता है तारीख पर तारीख। फिर वो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में बांध लो, घायल। या फिर घातक पिक्चर के अंदर अमरीश पुरी एक अलग ही पॉजिटिव रोल में थे और उनके लड़के के रोल में थे सनी देओल और अमरीश पुरी की बाप बेटी की जो केमिस्ट्री थी ना, वो माइंड ब्लोइंग पिक्चर थी। जहां पर अमरीश पुरी अलग ही ज्ञान देते थे। काशी, क्रोध को पीना सीख काशी, गुस्से को पीना सीख काशी। और सनी देओल के ताबड़तोड़ डायलॉग, सातों के सातों को साथ में मारने की कसम क्या खा ली, सातों अलग अलग घूमने लग गए। यह मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। वही सनी देओल अपने उसी चिर परिचित अंदाज में हमें गदर 2 में देखने को मिल रहे हैं। और वो जो चीखना, चिल्लाना, हेडपंप उखाड़ना, और हेडपंप है, सामने सनी देओल है और आई थिंक सैकड़ों लोगों की भीड़ जो हाथ में तलवार लेकर के सनी देओल को मारने आ रही है। जैसे ही सनी देओल को हेडपंप के पास खड़ा हुआ देखते हैं, सारी भीड़ भाग करके 9-11 हो जाती है। खैर, ये जो मोमेंट्स या फिर ये जो बातें अब तक मैंने कही हैं, ये सारी बातें एक हार्डकोर सनी देओल फैन के नाते मैंने कही हैं। वहीं फिल्म गदर 2 की हम बात करें तो इसको आप एक परफेक्ट सीक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि कहानी जहाँ पर ख़त्म हुई है, ये जो सेकंड पार्ट है, इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है। जहाँ पर पार्ट 1 जो था वो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो कत्लेआम, जो पार्टीशन के बाद दंगे फसाद हुए थे, वहाँ पर गदर की जो कहानी थी वो बेस्ड थी। अब जो कहानी है वो 1970s में आ चुकी है। आई थिंक 71 वॉर के पहले का जो बैकड्रॉप है वो यहाँ पर लिया गया है। कैसे जीते जो है वो पाकिस्तान जाता है। ये वही सनी देओल है, वही तारा सिंह है जिसने कि गदर 1 में डायलॉग दिया था, इकबाल साहब अगर एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। वही वाले तेवर है सनी देओल के। और जिस तरह से वो पाकिस्तान में जाते हैं, चीखना, चिल्लाना, ये सारी चीजें कई लोगों को, स्पेशली जो निब्बा निब्बीज हैं या जो सो कॉल्ड जेन ज़ी है, उन्हें शायद ये चीजें ओवर द टॉप लगे, इलॉजिकल लगे। लेकिन ये वही जेन ज़ी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस पसंद आती है, इलॉजिकल एक्शन पसंद आता है। और ये वही जेन ज़ी है जिन्हें शाहरुख खान की पठान पसंद आ गई थी। शाहरुख खान को आपने उस अंदाज में कभी नहीं देखा जिस अंदाज में यशराज वालों ने उन्हें पठान में प्रस्तुत किया था। शाहरुख खान कौन है? मरियल पसली वाला हकला था, 1.5 पसली इंसान, जिसे आपने उस अंदाज में कभी नहीं देखा। बट सनी देओल को तो हम ओवर द ईयर्स इसी तरह के रोल्स में देखते हैं, चाहे वो घायल हो, चाहे वो घातक हो, चाहे गदर हो। और गदर में तो आपने देखा ही, अकेला तारा सिंह पाकिस्तान में चला जाता है और पाकिस्तान के सैकड़ों जवान इसको, तारा सिंह को रोक नहीं पाते हैं। और तारा कैसे वहां से सकीना को लेकर के वापस आ जाता है। तो अगर आपने सनी देओल को देखा है तो गदर 2 में जिस तरह का एक्शन दिखाया गया है उसे आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ओवर द इयर्स हमने सनी देओल को इसी तरह की फिल्में और इसी तरह का एक्शन करते हुए देखा है। सातों के सातों को मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा। तो वही वाले तेवर हैं सनी देओल के, जिन्हें ओवर द इयर्स हम सब ने देखा है, अप्रिशिएट किया है। और सनी देओल तो भैया इसी तरह के रोल्स करते हैं, चाहे वो बॉर्डर पिक्चर रही हो, चाहे वो घायल, घातक, हर फिल्म में सनी देओल का जबरदस्त अंदाज, ये 2.5 किलो का मुक्का और चीखने चिल्लाने वाले तेवर। अकेला तारा सिंह जब पूरी पाकिस्तान आर्मी से भिड़ जाता है तो ये सीन थोड़े से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न सनी देओल ने इसी तरह की फिल्में की हैं। तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि सनी देओल का एक्शन कहिए, और आपको लगता नहीं है कि ये वही सनी देओल है जो कि 22 साल पहले आपने देखा था। वही एनर्जी, वही जुनून, आंखों में वही गुस्सा, वही तेवर। हाँ, विलन के रूप में मनीष वाधवा हैं, जिन्हें कि आपने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में चाणक्य के रूप में देखा है। मनीष वाधवा ने कोशिश बहुत अच्छी करी है एक क्रूर विलन के रूप में खुद को इस्टेब्लिश करने की। बट यहाँ पर मनीष वाधवा जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं अमरीश पुरी को। और अमरीश पुरी जी जो हैं वो एक लेजेंड हैं, आई थिंक इंडियन सिनेमा के जो महानतम विलन या फिर ये कहें महानतम एक्टर। हालांकि उन्होंने विलन के रोल ज़्यादातर निभाए हैं, बट एज एन एक्टर अमरीश पुरी जी को रिप्लेस करना मनीष वाधवा के लिए एक चैलेंज था। बट उन्होंने अपना दमखम दिखाया है।
तो मनीष वाधवा ने कड़ी टक्कर दी है। खालिद इकबाल नाम का जो कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि हिंदुओं से, हिंदुस्तान से नफरत करता है, वो ऑप्शन देता है हिंदुओं को कि भैया आप कुरान चुन लो या फिर भगवत गीता चुन लो, और हिंदू जो कि भगवत गीता चुनते हैं वो उनका सर कलम कर देता, सर तन से जुदा। और इस चीज़ को कई सारे लोग हो सकता है कि भैया एक अलग तरीके से देखें, बट ये फैक्ट है, आप खुद जाकर के चेक कर लीजिएगा। पार्टीशन के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद क्या थी, आज हिंदुओं की तादाद कितनी हो चुकी है, वहाँ पर हिंदू नाम मात्र के लिए रह गए हैं। वही हमारे देश के अंदर पार्टीशन के समय मुस्लिम कम थे, लेकिन अब तो मुस्लिम इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि बीच सड़क किसी का सर तन से जुदा करने से भी वो झिझकते नहीं है। लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा चलाया जाता है कि इस्लाम खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है। अगर कन्हैया लाल जी के घर में घुसकर उनका गला काट देते हैं कुछ मुसलमान, तो फिर कहाँ से माइनॉरिटी खतरे में भाई साहब। सड़कों पर सर तन से जुदा के एक हुजूम लेकर के चल पड़ते हैं, उसके बाद भी लोगों में ये बेशर्मी ये बोलने की कि भैया मुसलमान डरा हुआ है। कहाँ का मुसलमान डरा हुआ भाई साहब, ये डर, ये सब नौटंकी है। असलियत में क्या है, सबको गजवाए हिंद करना है। और ये जो फिल्म है गदर 2, ये भी गजवाए हिंद को हाईलाइट करती है, कैसे पाकिस्तान की जो आर्मी वाले हैं वो हिंदुओं से, हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं, और कैसे भारत के खिलाफ ये लोग साजिशें करते रहते हैं। ये चीज़ आपने आए दिन देखी है, लेकिन फिर भी कोई रवीश या कोई ध्रुव राठी जैसा उठ करके आ जाएगा, अमन की आशा बोल करके पाकिस्तान के तलवे चाटेंगे। वो लोग जिन्हें भारत से ज़्यादा पाकिस्तान पसंद है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं, वही सीधी सी बात है। खैर, वापस से फिल्म के रिव्यू में लौट आते हैं। तो ये जो फिल्म है ये आपको वही सब दिखाती है जो कि आए दिन आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा, कैसे पाकिस्तान की आर्मी वाले वहाँ लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, कभी कश्मीर का आलाप, तो कभी भारत को युद्ध के मैदान में हराने की कोशिश करना। हालांकि कोशिशें बहुत करी हैं, लेकिन हमेशा ऑन द मूव गिर जाते हैं, और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है। अकेला तारा सिंह पूरे पाकिस्तानियों पर भारी पड़ जाता है, और इस बार तो तारा सिंह ने बिजली का खंभा जो वो उखाड़ फेंका है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी ओवर द टॉप चली गई, जैसे कि इतनी सारी गोली बारूद तोपें चल रही हैं, लेकिन हमारे तारा को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तारा अगर किसी को मारता है तो वो दुश्मन 9-2-11 हो जाता है। तारा सिंह के कैरेक्टर में सनी देओल ने अपने रोल के साथ पूरा जस्टिस किया है। अमीषा पटेल इतने कुछ खास उनके लिए सीन है नहीं, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा गाना, बस यही सब है। उत्कर्ष शर्मा जो कि अनिल शर्मा के बेटे हैं, उन्हें रीलॉन्च करने के लिए अनिल शर्मा भर भर के कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की भर भर के कोशिश कर रही है। ये जीते के कैरेक्टर में उत्कर्ष शर्मा पहले पार्ट में भी थे, फिर उत्कर्ष शर्मा को लॉन्च करने के लिए इन्होंने, अनिल शर्मा ने जीनियस फिल्म बनाई जो कि फ्लॉप हो गई। वैसे अनिल शर्मा का ना सनी देओल और धर्मेंद्र से कुछ अलग ही एक बॉन्ड है। मुझे याद आ रहा है 90s में एक फिल्म थी तहलका, वो धर्मेंद्र वाली, जिसमें काफ़ी सारे लोग जाते हैं, वो अमरीश पुरी डोंगरीला में, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी। उसको कई बार हमने वीडियो कैसेट लगा करके देखा था। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, शाम शामो शाशा। अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जैसे कि हुकूमत कहिए, फरिश्ते कहिए, ऐलान जंग कहिए, तहलका कहिए। फिर सनी देओल यानी धर्मपाजी के पुत्र के साथ भी उन्होंने वही बॉन्ड और वही सक्सेसफुल फिल्में देने का एक ट्रेंड बरकरार रखा, और उसी कड़ी में काफ़ी लंबे टाइम के बाद अब गदर 2 आई है। तो ये जो फिल्म है ये आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करती है, और बीइंग अ 90s किड आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज ये आपको आपके अतीत में लेके जाएगी, आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाएगी, कई सारी यादें तरोताज़ा हो जाएंगी। तो मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आपके अंदर का सनी देओल का फ़ैन एक क्रिटिक के ऊपर हावी हो चुका है, तो मैं कहूँगा कि आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे अंदर का जो सनी देओल का फ़ैन है, या फिर ये कहें कि जो मेरे अंदर का जो एक बच्चा जो जिसने कि गदर इंदौर के रीगल सिनेमा में जाकर के देखी थी भाई, मतलब पहले हमने गदर देखी थी, बाद में हमने लगान देखी थी, और उस समय मैं बता नहीं सकता कि क्या इमोशंस थे। लगान के टाइम पर पूरा रीगल का जो सिनेमा हॉल था वो एक स्टेडियम बन चुका था। गदर के टाइम पर चाहूँ और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ये नॉस्टैल्जिक मोमेंट हैं जो कहीं ना कहीं तरोताज़ा हो जाएंगे जब आप गदर 2 देखेंगे। वहीं कई लोग गदर को गटर बोल रहे हैं, कई लोग इसे भोजपुरी फिल्म बोल रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर की भी कई लोगों ने धज्जियां उड़ाई थी। तो कहना गलत नहीं होगा कि गदर 2 का जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन ने कई लोगों को आईना दिखा दिया है। अब ऐसा नहीं है कि गदर 2 के अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ब्लंडर भी बहुत सारे हैं। जैसे कि उत्कर्ष शर्मा जब भी आते हैं स्क्रीन पर बड़ी सी बोरियत होने लगती है, कभी उनकी दाढ़ी बड़ी दिखती है, कभी वो एकदम ट्रिम दाढ़ी में दिखाई देते हैं। तो कंटिन्यूटी जो है ना उसके ऊपर सवाल उठेंगे, वहाँ पर बड़े से झोल देखने को मिलेंगे। झोल से मुझे याद आया कि भाई 70s के ज़माने में प्रिंटर या जेरोक्स मशीन थी क्या, और अगर वो थी तो जैसे आज के ज़माने में हम प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे ही प्रिंट आउट या जेरोक्स उस समय तो नहीं होते थे। लेकिन ये कुछ टेक्निकल झोल्स हैं
या फिर ये कह सकते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी। यही नहीं भैया, सिनेमैटिक लिबर्टी तो इस कदर है कि मतलब 100-200 लोगों की भीड़ तलवार लेकर के सनी देओल यानी तारा सिंह को मारने आती है, लेकिन जैसे ही सनी पाजी हैंडपंप के पास खड़े हो जाते हैं, सबकी फट के फलावर हो जाती है और सब भाग जाते हैं। सनी देओल और उन्हें जितने लोग सपोर्ट करें उन सबको बांध दिया गया है, लेकिन इतनी सारी वहाँ आर्मी है, सबके हाथ में बड़ी बड़ी रिवॉल्वर्स हैं, पिस्टल्स हैं, बंदूकें हैं, लेकिन उसके बावजूद साडा तारा सिंह इन सारे पाकिस्तानियों को पेल करके जीते को लेकर के इंडियन बॉर्डर पर आ जाता है, जहां गौरव चोपड़ा, वही बिग बॉस 10 वाले गौरव चोपड़ा, उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक डिसेंट रोल देखने को मिला है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने ये थिएटर में जाकर के देखी और भाई जिस तरह थिएटर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, माहौल देशभक्ति से भरपूर लबरेज हो चुका था। वैसे भी अनिल शर्मा की फिल्मों में देशभक्ति का तड़का रहता ही रहता है, चाहे वो तहलका रही हो, चाहे वो गदर रही हो, चाहे वो हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई रही हो, और इसके पहले फरिश्ते, और उसके पहले हुकूमत। मतलब ये जो अनिल शर्मा है, इनकी फिल्मों में एक्शन भर भर के होता है। तहलका पिक्चर को कोई कैसे भूल सकता है भाई साहब। अच्छा, देशभक्ति से भरपूर ही थी तो ये तहलका भी, जिसमें वो गाना था ना, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए मेरा रंगा बसंती चोला। क्या पिक्चर थी यार। मुझे अनिल शर्मा की अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं ना, तो मुझे तहलका बहुत अच्छी लगती। पता नहीं क्यों उसमें अमरीश पुरी का शाम शामो शाशा वो किरदार मेरे जहन में कहीं ना कहीं उतर चुका है। मैं बचपन से ना एक फिल्मी कीड़ा रहा हूँ, बट जैसे जैसे ये बॉलीवुड वाले अपनी असलियत सुशांत केस के बाद से जैसे ही पता चलने लगी है, तब से मैंने बॉलीवुड से दूरी बना लिया। अदरवाइज़ जब मैं छोटा था तो भैया ऐसी कोई पिक्चर नहीं जो मैंने छोड़ी हो। भैया वीडियो कैसेट लाना, सीडीज़ लाना, कई बार तो थिएटर भाग जाना, स्कूल बंक करके, तिलोकचंद जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, दोस्तों के साथ बंक करके भाग जाया करता था। भाई वो दौर मुझे पता नहीं क्यों याद आ गया गदर 2 देखते समय। खैर, आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से ये जो फिल्म आई है गदर 2, ये आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी या नहीं उतरी। भाई मेरी तो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड गई है, बिकॉज मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि अनिल शर्मा सीक्वल के साथ जस्टिस कर पाएंगे, बिकॉज हमने ओवर द ईयर्स देखा है पहली फिल्म अच्छी बनती है, लेकिन दूसरी फिल्म में यानी सीक्वल में मेकर्स गच्चा खा जाते हैं। जैसे कि आपने सिंघम में देखा होगा, पहली फिल्म में वो काजल अग्रवाल थी, फिर स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है, करीना कपूर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कहानी को जहाँ पर ख़त्म किया था वहीं से आगे बढ़ी है। और हाँ, जिस तरह से अमरीश पुरी जी और विवेक शौक अब इस दुनिया में नहीं है, तो एक परफेक्ट तरीके से उनके किरदारों को खत्म किया। हालांकि विवेक शौक का जो कैरेक्टर है वो तो पिछले पार्ट में ही जुदा हो जाता है, लेकिन आसिफ अली के रूप में अमरीश पुरी को यहाँ पर जिस तरह से फांसी दी गई है, एक कंप्यूटर ग्राफिक के थ्रू उनका फेस दिखाया गया है, तो उनके किरदार को एक परफेक्ट तरीके से खत्म किया गया। ऐसा नहीं है कि उनकी जगह किसी और को अशरफ अली बना करके खड़ा कर दिया हो। यही नहीं, पिछले पार्ट के जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स थे ना, जैसे मुश्ताक, जो कि पाकिस्तान में इसके सनी देओल यानी तारा सिंह के दोस्त बनते हैं, उनकी लालची बीवी, वो छोटे मोटे किरदार भी यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि अनिल शर्मा को पूरे मार्क्स मिलने चाहिए एक परफेक्ट सीक्वल बनाने के लिए। रही बात एक्शन की, तो भैया एक्शन तो ओवर द टॉप होता ही है। सनी देओल यानी सनी पाजी की पिक्चर में 2.5 किलो का हाथ है भाई साहब, अकेला ही पूरी आर्मी से बैठ जाता है। यही तो सनी देओल और तारा सिंह का एक ट्रेडमार्क है भाई साहब। तो कहना गलत नहीं होगा कि सनी देओल और गदर नाम का जो ब्रांड है ना, इसके बूते अनिल शर्मा ने अपने पुत्र को दोबारा से लॉन्च करने की एक निंजा टेक्निक अपनाई है, और इस टेक्निक में वो सफल हुए हैं थैंक्स टू गदर, ये जो ब्रांड नेम है वो, और तारा सिंह और फिर सनी देओल का ज़बरदस्त अंदाज, वही एक्शन, वही अंदाज। लगता नहीं है कि बंदा जो है वो 60-65 साल का हो चुका है, वही 20-22 साल पुरानी एनर्जी और वही स्वैग, कहिए वही करिश्मा। मतलब सनी देओल ने अपने बूते इस पिक्चर को ब्लॉकबस्टर बना डाला है, मेरा तो ये मानना है। और जैसे पठान में VFX और CGI से नकली ग्राफिक बना करके शाहरुख को एकदम सुपर हीरो बना दिया गया था, यहाँ पर रियल सीन्स है, रियल टैंक यूज़ किए गए हैं, रियल लोकेशन से, रियलिस्टिक है सब कुछ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गदर 2 को पठान जैसी फर्जी फिल्मों से काफ़ी अलग लेकर के आ जाती है इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच और रियल लोकेशंस, रियल टैंक, रियल लोग। ऐसा नहीं कि VFX लगा करके सनी देओल को यंग दिखा दिया गया हो। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आपके क्या है ओपिनियन, आप भी कमेंट करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।